हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बताइए। ठीक ठाक हैं? आपका तबीयत? हाँ, बताइए। आइए सभी लोग क्लास में। अरे हाँ, आज के आगे के तत्वों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कर रहे थे, है ना? तो कैसे कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे? आज सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करते हैं ना। आज नहीं करते हैं, आज नहीं करते हैं। ये सोच रहे हैं कि आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला सिस्टम नहीं करते हैं, क्योंकि अरे मत करो यार। अमिष्टा परिवार क्यों क्यों हैंडराइज कर रहे हो? अभी क्या पढ़ा दिया कि आपको नहीं समझ में आया? बताओ। आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला सिस्टम नहीं करते, जो कि 10 मिनट लेट है हम वैसे भी। ठीक है ना? ठीक है, चलिए तुरंत टॉपिक पे आते हैं, तुरंत क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग एक बार जुड़ जाओ। ठीक है, आदित्य नारायण। तुरंत क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है ना। और कल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आ गए सभी लोग? फिजिक्स से कल नहीं, कल फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास नहीं चला था। कल फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेज नहीं चली थी। ये क्या हो गया यार? इको कर गया। मैं घर में रहता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, एक मैक्सियाई भर लेते हैं, तब तक सब लोग आ जाओगे ना। ठीक है, अरे यार विनायक, आप कहे थे बात करने के लिए, मैंने सोचा भी था लेकिन भूल गया उस दिन, क्या बताऊं। चलिए हाथ करते हैं। प्रतिमा यादव, हैंडराइज हो रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं। नहीं, 11th की अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। 11th की क्लासेज हम सोचते हैं इस साल फ्री में पढ़ाने के लिए। 11th क्लासेज यूट्यूब पे ही होगी, फ्री में होगी ना, एप्लीकेशन पे नहीं होगा। ठीक है, 160 लेक्चर 11th के दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 11th में कोई उतना मन से पढ़ता भी नहीं है, फिर भी मैं देखता हूं, है ना। अभी इंटरव्यू वगैरह में बिजी थे, अब खाली हुआ हूं, अब देखता हूं। ठीक है, ये 11th नहीं पढ़ते हो आप लोग? मैं कॉल कर लूंगा विनायक, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा, परेशान मत होना। हाँ, सोम कश्यप, वाह कितना अच्छा नाम है ना। एनडीए का सुनू, मैं कह रहा हूं ना, अब तो स्टार्ट होगा ना, मैं खाली हो चुका हूं। ठीक है, अभी तक तो मैं जाना था। अच्छा, आप लोगों की दुआओं की वजह से। नहीं, डेनियल सेल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं कहते हैं। हाइड्रोजन यस या चीज होता है। यस, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अलग होता है शुभम यादव जी, डेनियल सेल अलग होता है। डेनियल सेल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, परेशान मत होना, सब लोग आ गए हो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। बस सोनू जल्दी। ठीक है, आप चलो बात बंद करो, अब चलिए तुरंत क्लास पे आते हैं, क्योंकि सिलेबस पीछे चल रहा है। ये सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करें, बताइए। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग, हमने अभी तक आपको यह बताया है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है और विद्युत अपघटन सेल क्या होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, ये लमसम मैंने अभी तक आपको बता दिया है। जबकि हमने विद्युत अपघटन में विद्युत अपघटनी सेल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डेनियल सेल आता है ना, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है, किस तरह से काम करता है। फिर लास्ट में एक बार फिर से हम लोग विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल के बीच में अंतर जानेंगे। ठीक है, अब रही बात एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है।
मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते आप एक बार मेरी बात मानिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, हेडिंग करिएगा विद्युत रासायनिक सेल। क्या हेडिंग करना है? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो मैंने आपको बता रखा है विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी सेल होती है, ऐसी व्यवस्था होती है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। एक मिनट रुकिएगा सभी लोग, एक मिनट। ये कैमरा श्वास हिल गया है ना। चलिए अब ठीक है। क्या हो गया था? नहीं हो गया था, लेकिन मैंने कुछ लिखवाया नहीं था ना सागर, इसलिए मैं लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। फुल स्क्रीन ही है। नहीं, मैंने कुछ लिखवाया नहीं था ना, ऐसे शार्ट में पढ़ा के थोड़ी ना आगे बढ़ना है। चीजों को समझकर पॉइंट टू पॉइंट लिखवाना भी तो है, याद तो कराना है। उस दिन तो मैंने डेमो बताया था, बस वही तो मैंने बताया। हाँ, तो अब देखिए पूरा दिखाई दे रहा है। तो विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? हालांकि मैंने अभी आपको पहले बता चुके हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है और विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, लेकिन अब हमें विद्युत रासायनिक सेल के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से याद करते हैं विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल एक व्यवस्था ऐसी होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप लिख सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे आपके मोबाइल का छोड़िए, आपके जैसे जो घड़ी उड़ी में जो बैटरी लगती है, हमारे भी घड़ी में लगी हुई सामने घड़ी है। ठीक है, आप देखेंगे इब्रेडी की आती है लाल बैटरी, कभी कभी नीली बैटरी आती है। उसमें क्या होता है? उसमें कुछ रासायनिक काला काला पदार्थ भरा होता है, वही आपको विद्युत ऊर्जा देता है। तो वो एक प्रकार की कैसी सेल है? विद्युत रासायनिक सेल है। क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? घड़ी या फिर इस तरह से किसी बैटरी का, लिथियम आयन बैटरी इस तरह से नाम ले लेगा, पूछेगा कि किस प्रकार का सेल है, तो विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, ये समझ रहे हैं बात आप लोग? तो विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? जो विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक विद्युत रासायनिक सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब देखो मैं इसके खोज के बारे में बता देता हूं, क्योंकि खोज के बारे में वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप कोई छोटी मोटी इंटरव्यू वगैरह दोगे वहां पे पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि आगे जो हम लोग सेल पढ़ेंगे, ठीक है, वह जो वैज्ञानिक इन्हें खोजे हैं उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप नोट लिखकर आप सभी लोग लिख सकते हो नोट में कि विद्युत रासायनिक सेल का खोज, विद्युत रासायनिक सेल का जो खोज है ये 1780 ईस्वी में, कब? 1780 में। कब? 1780 में लुईस गैलिनी नाम के लुईस गैलिनी तथा 1800 ईस्वी में एस्टोड वोल्टा, आप सीधे वोल्टा लिखिएगा, उल्टा। ठीक है, वोल्टा द्वारा की गई थी, द्वारा किया गया था। कौन किया गया था? 1780 ईस्वी में लुईस गैलिनी, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। और उसके बाद 1800 ईस्वी में वोल्टा एक होते हैं, इनका असली नाम एवेड्रॉन्स वोल्टा है। ठीक है,
तो आप सीधे उल्टा लिख सकते हैं, ने किया था। क्या विद्युत रासायनिक सेल का खोज किसने किया था? 1880 ईस्वी में लुइस गैलुनी ने किया था और 1800 ईस्वी में वोल्टा ने। दोनों लोगों ने विद्युत रासायनिक सेल के बारे में कहा था। तो इसीलिए इसे गैलुनिक सेल या फिर वोल्टियल सेल भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? गैलुनिक सेल। इसलिए इसे गैलुनिक गैल्वेनिक गैल्वेनिक कैसे लिखा जाएगा? गैल्वेनिक, इस तरह से ना, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टियल सेल भी कहते हैं। समझे? इसलिए इसे क्या गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों आदमी ने खोजा था, दोनों आदमी हैं, इसलिए इस सेल का नाम गैल्वेनिक सेल या वोल्टियल सेल भी कहा जाता है। आप सभी लोग लिखिए फटाफट इसे। तो लिखिए फटाफट, कौन कौन खोजा था? लुइस गैलुनी तथा वोल्टा ने खोजा था, और 1780 ईस्वी में और 1800, इसलिए इसे क्या कहा? गैल्वेनिक सेल या वोल्टियल सेल भी कहा जाता है। लिखिए फटाफट सभी लोग, 1 मिनट लिखिए। मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं, कैमरे कोई छेड़छाड़ कर दिया कैमरे के साथ, इसलिए कैमरा काम नहीं कर रहा है ठीक से। यार क्या बताऊं, कैमरे के साथ कोई छेड़छाड़ किया है। अब तो सही है, नहीं तो यहां तक दे रहा है। कोई छेड़छाड़ किया है कैमरे के साथ। चलिए अब ठीक है। हाँ हाँ, विशाल सर ने ध्यान नहीं दिया और दिक्कत हो गई। कोई पक्का छेड़छाड़ किया है, कौन आया होगा मुझे समझ नहीं आया। चलिए अब ठीक है, अब ठीक है, शायद अब सही है। यहाँ इधर यहाँ तक दे रहा है। चलिए ठीक है, अब ठीक है, अब सही है। चलिए मैं थे, चलो ठीक है, निकलो बाहर, पीटता हूं तुम्हें। तो हम लोग क्या पढ़े? विद्युत रासायनिक को किसमें चेंज करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी खोज किसने की थी? लुइस गैलुनी ने की थी और वोल्टा ने किया था। और गैल्वेनिक सेल को इस सेल, इसलिए इसे क्या गैल्वेनिक सेल या वोल्टियल सेल भी कहते हैं। समझ में आया? पीडीएफ नहीं अपलोड है सचिन? पीडीएफ है मेरे पास, अब उसको कल चला गया था, आज या कल मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, इंग्लिश वाले सर ने मुझे कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, उसको भी अपलोड करना है। मैं शाम को उसको उनका क्वेश्चन बना के अपलोड करवाऊंगा। पहले मैं अपनी पीडीएफ को कल अपलोड करूंगा। ठीक है, नहीं मेरे बच्चे नहीं है भाई, वो साफ को करने के लिए आई थी ना, जो साफ करने वाली होती हैं। ठीक है, उन्होंने किया होगा मुझे लग रहा है, उन्होंने साफ कर रहे थे, उसी में कर दिया था संडे को दिन, हमको लग रहा है। संडे की नहीं, हमने, हाँ ट्यूसडे को आए होंगे, उन्होंने किया होगा। चलो ठीक, आगे चलें। तो ये दोनों पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर है कि विद्युत रासायनिक सेल का जो खोज है कौन कौन किया था? 1780 में लुइस गैलुनी तथा 1800 में वोल्टा ने किया था। ठीक है, वोल्टा याद रखना। तो इसलिए हम सेल को क्या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, है ना? इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा गैल्वेनिक सेल। आप लोग हेडिंग डालिए गैल्वेनिक सेल। हाँ, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, या फिर विद्युत रासायनिक सेल भी कह सकते हो आप, या फिर इसे विद्युत रासायनिक सेल भी कह सकते हो। हेडिंग क्या करना है? गैल्वेनिक सेल, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। उन्हीं सभी चीजों को हम लोग लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, और सभी चीजों को हम लोग फिर से डेनियल सेल बनाकर देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ, गैल्वेनिक सेल, आप हेडिंग डालिएगा गैल्वेनिक सेल।
सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या काम करेगा बताओ, जरा दिमाग लगाकर मुझे बताओ कि गैल्वेनिक सेल का काम क्या होगा। ये क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा ना। इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज किया जाता है, ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है आपके एग्जाम में, नीचे लिख दिया रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन दे देगा गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, विद्युत अपघटनी सेल, या आपसे पूछेगा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल जो होता है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत रासायनिक सेल की तरह। ठीक है, बात समझ में आई है ना। और दूसरा पॉइंट आपको जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है वो लिखेंगे आप सभी लोग। पॉइंट क्या इसके बारे में कि यह स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अपक्रिया होती है। इसमें यह स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स का मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, अपक्रिया होती है। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, यहां पे ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रेडॉक्स का अपक्रिया क्या होता है, यहां पे ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती है इसमें। समझ में आया, हाँ, इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रिया होती हैं और स्वतः होती हैं। जबकि हमने विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था जहां पे क्या होता था, अस्वतः होती थी, यहां पे क्या होता है, स्वतः होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी लोग लिखिएगा कि इसमें एनोड जो होता है, एनोड में बताओ क्या होता है, एनोड क्या होता है, एनोड क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव, एनोड क्या होता है, निगेटिव होता है तथा कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, एनोड निगेटिव होता है तथा कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें एनोड क्या होता है, निगेटिव होता है तथा कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को ना, समझ में आया। बताओ, इसमें एनोड निगेटिव होता है तथा कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, किसमें, गैल्वेनिक सेल में या विद्युत रासायनिक सेल में एनोड निगेटिव तथा कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना हम लिख लीजिएगा, इसमें एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। एनोड पर इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण, कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। दोनों का मतलब सुनना, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। देखो, चाहे आपका विद्युत अपघटनी सेल हो चाहे विद्युत रासायनिक सेल, दोनों में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे अपचयन होता है। लेकिन हाँ, इसमें चेंज होता है, विद्युत अपघटनी सेल में यह पॉजिटिव होता है जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है। विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड निगेटिव होता है जबकि विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल में यह पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही है सभी को, बताओ, अरे बात समझ में आ रही है सभी को, हाँ, कि मैं बस ऐसे ही बताया जा रहा हूं। अगर आप ठीक से ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ रही होगी, हाँ, नहीं पढ़ रहे होंगे ध्यान से तो नहीं समझ में आई होगी, मुझे पता है। सिंपल बातें जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को, बस उसी को लिखवा रहा हूं। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा उसी को लिखवा रहा हूं। क्या गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मैंने इससे पहले भी बता चुका हूं आपको। जो गैल्वेनिक सेल होती है यही आपकी विद्युत रासायनिक सेल होती है। ठीक है, और ये स्वतः अपक्रिया होती है, ये भी मैंने ऑलरेडी बता रखा। इसमें एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसमें देखो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे अपचयन होता है। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। बताओ,
चलो एक पॉइंट ऐसा लिखो जिसको हम बाद में समझाएंगे, अभी लिख लो, बाद में इस पॉइंट को हम समझा देंगे। गैल्वेनिक सेल के बाद जो है इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाती है, जबकि अंदर कैथोड से एनोड की ओर जाती है। समझे? आप लिख लो इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है एनोड, ANOD, एनोड, इसका एनोड समझना, से क्या जाती है? कैथोड जाता है। गैल्वेनिक सेल जो होता है इसके बाहर, गैल्वेनिक सेल के बाहर, या वाह लिख सकते हो कि वाह जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या? एनोड, ANOD, एनोड से कहां जाता है? एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। जबकि अंदर क्या? इसका उल्टा होता है। जबकि अंदर क्या होता है? जबकि अंदर क्या? आंतरिक परिपथ में क्या होता है? आंतरिक परिपथ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की ओर जाता है। कैथोड से एनोड की ओर जाता है। इस पॉइंट को हम आपको अभी नहीं, आगे हम विद्युत अपघटनी सेल, डेनियल सेल पढ़ाएंगे, तब समझाएंगे कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा। अभी आप लिख लो इसे। क्या? गैल्वेनिक सेल के बाहर जो होता है क्या? इलेक्ट्रॉन जो होता है यह एनोड से कैथोड की ओर जाएगा, और गैल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की ओर जाएगा। दोनों पॉइंट समझ लेना, अंदर कैथोड से एनोड और बाहर एनोड से कैथोड। कैसे याद रखोगे? अच्छा ये बताओ, भोजपुरी में जब आप किसी के घर पे जाते हो, दरवाजा खोलते हो तो पूछते हो अंदर के है, ऐसी कुछ, अंदर कौन है या कौन है, तो क से अंदर की ओर का, क से कैथोड से एनोड, जब अंदर कैथोड से एनोड तो बाहर एनोड से कैथोड। याद हो जाएगा इस ट्रिक से? बताइए, इस ट्रिक से याद हो जाएगा सभी को? हाँ, इस ट्रिक से याद हो जाएगा सभी को? चलिए, इसे याद है। जब अंदर दरवाजा खोलते हो क्या करते हो? अंदर की ओर जब जाते हो क्या, की है या कौन है, यही कहोगे ना? कौन है, के है, यही कहोगे। तो के से कैथोड से एनोड की ओर अंदर जाता है। अब जब अंदर कैथोड से एनोड जा रहा है तो बाहर क्या? एनोड से कैथोड जाएगा। सिंपल है कंसेप्ट, समझिए। अभी देखो कुछ लोग आके पूछ रहे हैं क्लास कब से चल रही है, और कोई कह रहा सर दोबारा रिपीट करो। देखो भैया, अगर आपको दोबारा देखना है, रिपीटर करना है, तो आप दोबारा लेक्चर को देख लेना, सेव रहेगा लेक्चर, 2 घंटे बाद मिल जाएगा लेक्चर। कवन बा, हाँ बहुत बढ़िया, कवन बा दरवाजा खोल लो, कि खोलो ना, क्यों भाई? कुछ भी बोलते हो, लेकिन बोलते हो ऐसा ही, तो इससे याद कर सकते हो। लिख लो सभी लोग, मैं साइड हो गया हूं। गर्मी रोज है सोनू केसरी, गर्मी रोज है, आज ही नहीं, रोज गर्मी है। क्या हुआ? अच्छा, ये सोनू पूछ रहे हैं, फिर से ट्रिक बताओ। और बिहार के नालंदा से एक सोनू है, आप लोग देखे होंगे वीडियो, कितना खतरनाक लड़का है यार, मैं तो एकदम दंग रह गया ऐसे लड़कों से देखकर। कौन कौन जानता है उस सोनू को? मैंने आपको एक डाउट सेंड किया है, क्या कियो अदिति, मैं देखता हूं। कौन कौन देखा उस लड़की का वीडियो? एनोड का हिंदी एनोड ही होता है, नहीं देखे हो? अरे उन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाके देखना कैसा उसका वीडियो है। और मनीष जी को, मनीष जानते हो, मनीष कश्यप जो सच तक चलाते हैं, उनका न्यूज पे है, वो भी बीटेक किए हुए हैं, है ना? देखे होंगे आप लोग यार, बहुत वायरल लड़का है यार वो। सुशील मोदी जी भी गए थे उनके यहाँ। अरे छोटा सा लड़का है, कक्षा 11 में पढ़ता है और पढ़ाता है बच्चों को, शायद आप लोग नहीं देखे हो। कितना खतरनाक लड़का है ना अदिति। अरे सबको देखना चाहिए यार।
अदिति, ADI, नहीं देखे हो क्या आप लोग? हाँ, वो शराब पीने के पकड़ा दिया ना, नहीं देखे हो? देख लेना क्लास के बाद यार। शुभम बहुत खतरनाक लड़का है यार, देख लोगे हालत खराब हो जाएगी उसकी बातें सुनकर। कक्षा 11, अभी 11 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है वो। कक्षा 5, 6, 5 वालों को, 8 वालों को, सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं 8 वालों को पढ़ाता है। और गजब लड़का है यार, एकदम मजा। और यहाँ पे सोनू हमारे यहाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं, सोनू नाम है उसका। अरे देख लेना यार, यूट्यूब पे उसका लेक्चर है। IAS बनने का बात कर रहा था। लिख लो, सभी लोग लिख लिए कि नहीं? अदिति, फिजिक्स का क्या सेंड किया अदिति? 1 मिनट। अदिति थोड़ा सा नेटवर्क में इसमें इधर चल रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे हमारे यहाँ न्यूमेरिकल है। चलो अदिति मैं देख लेता हूँ। अरे आप लोग देखे होंगे यार, मुझे लग रहा है देखे होंगे। नहीं देखे हो? देख लेना क्लास के बाद। बहुत खतरनाक लड़का यार। अदिति सिंह कुछ तो नहीं भेजी हो यार आप ही लिख कर भेजो अदिति, आपका ऊपर आए। हाँ, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है अदिति आपका, मैंने देख लिया। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल है यार, आप पढ़ती उड़ती नहीं हो, बस न्यूमेरिकल लिखकर #डाउट लिखकर भेजते हो। चलो ठीक है, क्लास में सैटरडे या संडे को मैं बता दूंगा, ठीक है? पिताजी को फंसा दिया, वो तो फंसा ही दिया। चलो ठीक है, आगे ये लिख लिए ना आप लोग। बुक का क्या हुआ? बुक देखो, मैं बीच में इंटरव्यू के चक्कर में मुझे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए बुक मैंने छपवाना बंद करवा दिया था। हाँ आदिति, मैंने देखा, मैं डाउट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है? बात समझे शुभम? इसलिए मैं बंद कर दिया था, ठीक है? अब फिर से मैं शुरू करूंगा, ठीक है? हाँ, यूट्यूब पे मिलेंगे हम, क्यों नहीं मिलेंगे? जब रहेंगे जिंदा तो जरूर मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग क्या, ये गैल्वेनिक सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल के बारे में ये सभी बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। अब रही बात क्वेश्चन कैसे यहां से पूछा जाता है। रही बात यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, गैल्वेनिक सेल के बारे में आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर लोगे ना, है ना? आप कर लोगे कि नहीं? हाँ, कर लेना, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना आप लोग डेनियल सेल, ठीक है? अब डेनियल सेल आपके एग्जाम में पूछता है, डेनियल सेल की रिएक्शन भी पूछती है। देखो, गैल्वेनिक सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि गैल्वेनिक सेल एक विद्युत रासायनिक सेल था। डेनियल सेल फिगर के साथ में आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा है, मैं आपको बना रहा हूं डेनियल सेल, हेडिंग करिएगा पहले। अब देखिए, अच्छा, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल क्या है बताओ जरा। गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल कोई बताएगा? जो लाइट की बैटरी होती है, ये सब गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। लाइट की बैटरी आप जानते हो, इब्रेडी वाला, ये सब गैल्वेनिक सेल है, ठीक है? ये इसमें अंदर जो है इस तरह से बैटरी होती है, बैटरी के अंदर पता नहीं क्या क्या करिया करिया भर देते हैं, और ये लाइट में लगाने पे तुमको ऊर्जा देने लगती है। ऐसी बात नहीं कि मैं ऊर्जा देने के लिए इसे कहना पड़ता ऊर्जा दे, ऐसा कुछ नहीं कहना पड़ता, ये स्वतः ऊर्जा देने लगती है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? स्वतः ऊर्जा देती है ना। आप याद रख सकते हो, लाइट का जो सेल है वो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। कभी बड़े इंटरव्यू में जाओगे तो ये सब चीजें भूल जाएंगी, तब पूछा जाएगा गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल, ठीक है ना? ऐसा तो कुछ कहना नहीं पड़ता है। बैटरी लगाओगे, तुरंत स्विच ऑन करोगे, जलने लगेगी। हाँ, कीबोर्ड में भी बैटरी, मेरे भी कीबोर्ड में, मेरा ये कीबोर्ड है जहां से हम क्लास अपलोड कर रहे हैं, इसमें भी बैटरी लगी हुई। मैं निकाल के दिखा दूं आप लोगों को, देखो 1 मिनट में दिखाई देता हूं, कुछ बटन न टिप जा। देखो, ये बैटरी आपकी, ये बैटरी है इस कीबोर्ड में लगी हुई यहाँ पे, ठीक है? इस बैटरी में भी आपका क्या है, गैल्वेनिक सेल लगा हुआ है ना? समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है, मैं इसको सही तो कर दूं, 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग, आप लोग मुझे फंसा दिए। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं सही कर दूं यार इसको। चलिए, हाँ, बैटरी के टाइप के बारे में हम लोग, ये देखो, इस सेल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। बैटरी आगे पढ़ेंगे। बैटरी 2 टाइप का होता है, प्राथमिक द्वितीयक, जो चार्ज किया जा सकता है, जो नहीं चार्ज किया सकता, वो चीजें अलग हैं। लेकिन हम लोग डेनियल सेल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग करिएगा डेनियल सेल। सॉरी, ठीक है, डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल देखो पहले हम लोग बनाते हैं। ठीक है, डेनियल सेल को हम लोग पहले बनाते हैं। 1 मिनट, ठीक है। देखिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, अन्यथा भी परेशान हो जाओगे। ठीक है, डेनियल सेल बहुत खतरनाक सेल है। ठीक है, और एग्जाम में पूछता है, फिगर बनाना ही होगा। एक डब्बा नहीं, इसको इतना छोटा नहीं बनाएंगे। देखो, मैं डेनियल सेल को यहाँ पे बनाता हूँ, इसके बारे में इधर लिखेंगे। ठीक है ना। देखो, एक डब्बा ये लाया। अच्छा, एक बार मुझे नहीं पता कि आप लोगों को याद होगा कि नहीं याद है। गांव में क्या होता था, जब बैटरी जो होती थी मोटी वाली, ब्रेडी वाली, उसको डाल के सब लोग नमक और क्या क्या डालते थे, उसमें डालकर एक छोटा छोटा बल्ब आता था, उसे चलाते थे, है ना। मैं एक बार छुट्टी पे अपने गांव गया था, है ना। वहां पे देखते थे सब लोग ऐसा करते थे। किसी किसी को याद है? हाँ, शायद आप लोग तब बहुत छोटे रहे होंगे ना, नहीं याद है। कोरोना आ रहा है ना। ठीक है, देखो, इसमें क्या किया, एक ये जिंक का रॉड डाल दिया। इसमें भी ये ना, ये 2 हो गया। ठीक है ना। देखिए भाई, साथ में बनाते चलना, या साथ में बनाओ या ना बनाओ, ध्यान से देखना ताकि बनाने आ जाए आप लोगों को। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये आपका डेनियल सेल लमसम बन गया है। बनाइए। दोनों में जिंक का रॉड नहीं है, किसमें क्या है, सब चीजें भाई मैं बता रहा हूं, पहले आप बना लीजिए। इतना बनाइए सभी लोग। हो गया? ठीक है, अब ध्यान देना सभी लोग। देखिए, यहां पर मैंने एक डेनियल सेल बना रहे हैं। ठीक है, इस डेनियल सेलों में अभी मैं कौन क्या चीजें, सब चीजें मैं बता रहा हूं एक एक करके। देखिए, एक यह पात्र भरा है। ठीक है, यह एक पात्र है, गिलास समझ सकते हैं, बड़ा वाला, जो भी आप समझिए इसे। इसमें देखिए JDnSO4 भरा हुआ है। क्या? JDnSO4। और JDnSO4 का लवण भरा है, तो इसी लवण में यहाँ पे जो जिंक है, जिंक धातु का यहाँ पर एक हम लोग क्या भरेंगे, जिंक का एक इलेक्ट्रोड डालेंगे। ठीक है, जिंक का एक क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसमें क्या था, CuSO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है, तो इसमें क्या, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड डालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को।
कॉपर का इलेक्ट्रोड डालेंगे। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है या जिंक का इलेक्ट्रोड है? अभी आपको ये नहीं पता इसमें कौन सा आपका कैथोड है, कौन सा एनोड है। ठीक है, अभी ये चीजें समझ में आएगी, पूरे ध्यान से देखना, अन्यथा ये सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, बात समझना। क्या होता है कि यहां से जो है ये जिंक का जो आयन होता है यह अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर Zn2 प्लस के रूप में इस विलयन में चला जाता है। बात समझ में आ रही है? जिंक का आयन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर Zn2 प्लस के रूप में इस विलयन में चला जाता है। कौन जाता है भैया? जिंक। ये जिंक का जो छड़ है अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ देता है, इसी में छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को इसी में छोड़ देता है। ठीक है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन को इसी में क्या कर देता है? छोड़ देता है। छोड़ने के बाद ये विलयन में क्या होता है? चला जाता है। बात समझी में आई कि नहीं आई? है ना? ये जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं में छोड़ता है और अपने जिंक आयन के रूप में इस विलयन में चला जाता है। बताइए। और ये कौन है भैया? ये क्या नाम है इनका? अस्मिता पवार। इनको पता नहीं इलेक्ट्रोड क्या होता है। भैया अस्मिता, आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए, चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर नंबर 1 से देखिए या चैप्टर 4 स्टार्ट होने का इंतजार कीजिए, तब से आपको समझ में आएगा। बीच में आ जाओगी तो नहीं समझ में आएगा भाई। ना समझ में आया इतना सभी को? एक बार फिर से ध्यान देना यहाँ पे, जो जिंक, ये जिंक का जो छड़ है, अब कुछ लोगों के दिमाग में आया सर क्यों ऐसा होता है? भैया क्यों को अपने दबा के रखना, क्यों ऐसा होता है कुछ टाइम बाद पता चलेगा। अभी आप चुपचाप शांत हो कि जो मैं समझा रहा हूं समझो। यहाँ पे क्या होता है, जिंक जो है, जिंक आयन इस विलयन में दे देता है और अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ देता है। अब मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आप जरा बताइए इस छड़ पे पॉजिटिव चार्ज आया है या निगेटिव चार्ज आया? मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं, आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं। बताओ। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ा है, जिंक यहां से निकल गया है, कौन कह रहा पॉजिटिव आया है? क्या अगर कोई धातु या कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देता तब तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है ना? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तब तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो छोड़ा यहीं पे, तो पॉजिटिव आएगा निगेटिव? बताओ जरा। निगेटिव आएगा ना, सिंपल सी कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन और किसी को डोनेट करता, मैं अपने इलेक्ट्रॉन को आपको दूंगा तो मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ये नहीं पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन छोड़कर मैं ही चला जाऊंगा तो हमारे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। यानी कि यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जरा बताना, ये डेनियल सेल एक तरह से विद्युत अपघटनी सेल है, जो निगेटिव आता है वो कौन सा चीज होता है? बताओ जरा। जिस निगेटिव क्या होता है? एनोड होता है, कैथोड होता है? निगेटिव क्या होता है, एनोड या कैथोड? बताओ। एनोड होगा, बिल्कुल। अगर ये निगेटिव चार्ज इस पे आ जा रहा है तो ये एनोड होगा। ये एनोड, इसे मैं हिंदी में लिखता हूं नहीं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। एनोड, एनोड हो जाएगा। बात समझ में आई? हमने आपको इतना बताया कि मैंने जिंक का छड़ इस ZnSO4 के विलयन में डाला है, जिंक आयन इस पे से निकल के विलयन में चले जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए यह निगेटिव हो जाता है, चूंकि यह निगेटिव है इसलिए यह एनोड है। मैंने इतना ही बताया, ठीक है। हाँ, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को कैसे लिखते हैं? पहले यह जिंक के रूप में था, समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से लिखना। अब उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन, समीकरण कैसे होगा? देखो यहाँ पे क्या था, जिंक था, जिंक से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गए, जिंक उधर जाके Zn2 प्लस में चला गया, यही तो हुआ। जिंक था, अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अपने इधर जल गया Zn2 प्लस में, है ना। जिंक अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, जो कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे हैं सब, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन बना दिया, इस पे आप कंफ्यूज मत होना। मैंने देखो बात अगर नहीं समझ में आएगी जिंदगी भर नहीं समझ में आएगी, बात इतना जान लेना बहुत कठिन चीज है, इसलिए पूरा ध्यान से आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे मैं सच्चाई बता रहा हूं, फिर नहीं समझ में आएगी। और जो मैं पूछूंगा तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना, समझ में आया कि नहीं आया। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ से, जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन को निकाला, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ा? 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, तो 2 जिंक पे प्लस आ गया। ये समीकरण समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया बताओ, ये कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं आया?
ये जिंक ने, मैंने कहा जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को निकाला और जो इलेक्ट्रॉन था 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो जीरेन 2+ में चला गया। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि यहां पर ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन? जो स्टार्टिंग से पढ़े वही बताइए, यहां पर ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन? बताओ, ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन? जो स्टार्टिंग से पढ़े वही बताइए, ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन? देखो मैंने ऑक्सीकरण अपचयन अच्छा से समझा रखा है, आपको नहीं आ रहा है ऑक्सीकरण अपचयन तो पहले स्टार्टिंग से देखिए, एक बार फिर से देखिए ध्यान से, ठीक है? बिल्कुल ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि पहले जिंक यहाँ पे 0, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 था, यहाँ पे +2 हो गया, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है, यानी पे यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो हम ये सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यह क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण हुई। चलो मेरी बात को याद रखो, मैंने क्या बताया था? एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, डेनियल सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ये जो छड़ है जिंक का, ये एनोड का काम कर रही है। ये बात समझ में आया सभी को कि नहीं? कैसे हो रहा है ऑक्सीकरण? ये सभी चीज समझ में आ गई है ना? किस तरह से हो रहा है? जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकालकर अपने 2+ में चला गया, है ना? समझ में आया सभी को ना? मुझे पता है सभी को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो स्टार्टिंग से ध्यान से नहीं पढ़े। सिंपल सी बात है, सिंपल से कंसेप्ट है। अच्छा ये जरा बताओ, ये -2 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा लगने के लिए इधर ले जाकर हम +2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं क्या? इस -2 को उधर ले जाकर +2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं क्या? यानी Zn गिव्स आउट Zn 2+ -+2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना? अरे यार इस माइनस को उधर ले जाकर प्लस कर दिया मैंने, तो हम ये न लिखकर डायरेक्ट वही लिखूंगा, हर किताब में भी वही लिखा हुआ आपको मिलेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे Zn गिव्स आउट Zn 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखेंगे, ठीक है? ये इसका समीकरण हुआ, ठीक है? ये इसका क्या हुआ? समीकरण हुआ। हाँ सिंपल, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या होता है, ये जो होता है ना, ये इस तरह से यहां पर एक गैल्वेनिक, एक तरह से वोल्टेज मीटर लगा होता है जो वोल्टेज को बताता है, इस तरह से जुड़ा होता है। अच्छा हाँ, ये जो इलेक्ट्रनवा है ना, ये इलेक्ट्रनवा इस तरवा के माध्यम से, इस तरवा के माध्यम से इलेक्ट्रनवा कहां जाता है? इस तरह से इसमें जाता है, क्योंकि ये तार से जुड़ा है तो इसमें चला जाएगा भाई, है ना? अरे समझो बात, इलेक्ट्रनवा इस तरवा के माध्यम से इसमें जाता है, इस वाले। अब मुझे नहीं पता ये कैथोड है कि एनोड है, लेकिन हाँ ये तो हो गया कि ये एनोड है तो ये कैथोड होगा ही, ये तो कंफर्म है आप लोगों को। लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये इलेक्ट्रनवा इस तार के माध्यम से इसमें जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना, इलेक्ट्रनवा जो इस तार के माध्यम से, तार यहाँ पे जुड़ा होता है, इस तरवा के माध्यम से इसमें जाता है। यहां तक किसी को क्लियर है? मतलब किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? नहीं है ना? जो स्टार्टिंग से पढ़े किसी को डाउट तो नहीं होनी चाहिए, मुझे लग रहा है। नो प्रॉब्लम, जो स्टार्टिंग से पढ़े किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है सभी को ना? अब कैसे जाता है? सीधी सी बात है, ये तार से जुड़ा रहेगा अपने आप। अब जाके मैं बता रहा हूं कैसे जाएगा, पता कर लेना एक बार ना, प्लग खोज के लाइन में एक बार हाथ से पकड़ लेना, पता चलेगा लाइनिया कैसे आपके हाथों में मारती है, सीधे सीधे पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर जी सही कर रहे हैं, पता चल जाएगा, सुनो आप सही बता रहे हैं, अपने आप चला जाएगा भाई। समझ में आया? सिंपल बात है, ये इलेक्ट्रोड लाइन से जुड़ी हुई है, लाइन से इस तरह से होते होते इसमें आ जाता है। अब इसकी कहानी हम लोग शुरू करते हैं, अब इसकी कहानी हम लोग शुरू करते हैं, अब इसकी कहानी हम लोग शुरू करते हैं ना। यहां तक सभी को क्लियर है ना? राम नाम सत्य हो जाएगा। पहले आप देख रहे हो पुष्पेंद्र को, पहले आप, जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई तो फिर आप नहीं, लेट आए होगे इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। समझे? कोई तो भी लेट आए हो ना, तो सिर्फ
अब बाकी सभी को समझ में आ रहा, आपको नहीं आ रहा क्योंकि लेट आए हो। हेमंत आपको भी नहीं आ रहा क्योंकि आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा है। ट्राई करके देखेंगे, देखो कल ठीक है। अब देखो यहां तक हम लोग आ चुके हैं, अब हम लोग कैथोड पे जाएंगे। सही से नहीं देखा होगा, नहीं तो समझ में आता, क्योंकि और बच्चों को समझ में आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब आप सही से नहीं देखें, बस जल्दी जल्दी देख, कोई कैप्सूल थोड़ी ना है। 5-7 लेक्चर और लगेंगे, 7 लेक्चर कम से कम। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना सभी लोग, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए ना, ना। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यहीं से इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है विलयन में चले गए, क्योंकि भाई कोई आएगा सबसे पहले तो घर ही में जाएगा। मैं देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, याद कराने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं, ठीक है। साइंस में ऐसा कुछ होता नहीं, देखो कोई आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस विलयन में चला जाएगा। जब विलयन में चला जाएगा, विलयन में जब चला जाएगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, कौन कितने इलेक्ट्रॉन, भाई ये 2 ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ा था ना यहां से, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे चले गए, विलयन में चले गए, विलयन में चले गए। तो बताओ ये जो कॉपर है Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर है तो देखो ये आपका CuSO4 है, CuSO4 में Cu2+ है, SO4 2- में होता है, ऐसा तो होता है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। ये जो Cu2+ कॉपर है, Cu2+ कॉपर है, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा ना, क्यों भाई, फिर से समझो सभी लोग, ये Cu2+ है, मैं इसको लिखता हूं यहां पे समीकरण को, Cu2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो कॉपर ही बनाएगा ना, बताओ, हाँ हाँ हाँ, कॉपर ही बनाएगा, ठीक है। आप यहां पे क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। अच्छा ये बताओ यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन, आप बताओ तो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले ये 2+ में था, फिर 0 में गया, ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन, अपचयन हुआ कि ऑक्सीकरण, बताओ, अपचयन हुआ ना, बिल्कुल अपचयन हुआ। अतः अपचयन कहां पे होता है, मैंने लिखवाया आप लोगों को, अपचयन कहां पे होता है, कैथोड पे होता है, इसका मतलब ये क्या है, कैथोड है, कैथोड है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, बताओ, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएगा तो ये कॉपर पे कौन सा, इस पे माइनस आया था, प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को विलयन को दे रहा है। ये जो आपका ये जो छड़ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस छड़ से होते हुए विलयन में जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कॉपर आयन नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस पे 2+ का चार्ज आएगा, यानी कुल मिला जुला के ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। बात समझ में आई, मैंने आपको एक तरह से समझिए गलत तरीके से आपको समझा दिया, लेकिन समझा दिया है आप लोगों को, मैंने गलत तरीके से समझा दिया है, लेकिन समझा दिया है आपको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार लेक्चर को आओ देखना, समझे, एक बार लेक्चर को आओ देख लेना, ठीक है। अच्छा समझ, अच्छा ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक देखिए ये तो 2 सेल की तरह बन रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसे अर्ध सेल कहते हैं, जो आधा है इसे आधा, ये आधा। जैसे मैं यहाँ पे किसी को काट के बीचों बीच आधा कर दूं, जैसे हेमंत है या कोई भी है, मान लीजिए किसी को काट के हम आधा करते हैं, मान लीजिए आपका कोई रामपाल है, रामपाल, इस रामपाल को काट के आधा कर दिया, राम अलग पाल अलग, तो मैं आधा राम आधा पाल कहेंगे, है ना। इस तरह से ये एक आधा सेल को अर्ध सेल कहा जाता है, क्या कहता है, अर्ध सेल कहा जाता है, ठीक है। इसे हम लोग जिंक एनोड अर्ध सेल या जिंक अर्ध सेल कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, कॉपर का अर्ध सेल, समझ में आया, ये कॉपर का अर्ध सेल, ये जिंक का अर्ध सेल। अरे ये सब चीजें तो हो गई, आपको बीच में ये काला वाला क्या लगा है, ये सबसे बड़ी बात आ रही है ना, ये बीच में काला वाला क्या है, इसका भी तो कुछ मतलब होगा। इस काले वाले को हम लोग कहते हैं लवण सेतु, क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं,
ठीक है, इसे लवर सेतु कहते हैं। इसमें क्या भरा जाता है, इसमें अक्रिय गैस भरा जाता है, जैसे KCl भरा जाता है, KNO3 भरा जाता है, KI भरा, इस तरह से अक्रिय भरा जाता है जो निष्क्रिय होते हैं, इसे लवर सेतु कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस लवर सेतु का काम क्या होता है ना, आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे, इस लवर सेतु का काम क्या होता है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम होता है, यही डेनियल सेल आप सभी लोगों के सामने है। अब आपके एग्जाम में पूछता है डेनियल सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, कर लोगे सभी लोग? मैं इसकी पॉइंट को लिखवा देता हूं। अच्छा, इस डेनियल सेल पे यहाँ पे भी वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि विभव को मापेगा। इस डेनियल सेल पे कितना विभव आता है, इस डेनियल सेल पर, इस सेल पर जो है, सेल पर सेल विभव जो होता है यह 1.1 वोल्ट होता है। 1.1 भी लिख दे रहा हूं, भी का मतलब वोल्ट समझ लेना, कितना, 1.1 वोल्ट। अभी आगे मैं बताऊंगा कि मान लो अगर इसे चार्ज करना हुआ, इसे चार्ज करना हुआ तो 1.1 वोल्ट से ज्यादा हमको देना पड़ेगा, इसे लेना होगा तो 1.1 वोल्ट से कम होगा। ये सभी चीजें अभी आगे मैं बताऊंगा तब क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, मैंने एक लास्ट पॉइंट आप लोगों को लिखवाया था अभी कि गैल्वेनिक सेल जो होता है उसके बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाता है, ऐसा लिखवाया था क्या मैं, किसी को याद है? ऐसा कुछ लिखवाया था? अरे बताओ, किसी को याद है ऐसा कुछ लिखवाया था क्या मैंने कुछ समय पहले? तो देखो यहाँ पे ये एनोड है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैथोड है, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रही कि नहीं जा रही है? इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रही कि नहीं जा रही है, बताओ? जा रही है ना, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। हाँ, यही तो मैंने कहा था कि अभी मत समझो, मैं आगे समझ में आ जाएगा जब फिगर बनाया था, बनाएंगे तो। जा रही ना इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर, अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन है, देखो जा रही है इसे, ये एनोड है, ये कैथोड है। देखो इस पॉइंट को मैं हम लोग लिख ले तो ये जिंक का अर्धसेल है, ये कॉपर अर्धसेल है। हाँ, पॉइंट को लिखे हम लोग, ठीक है। देखो मैं की पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, की पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं ना। सबसे पहले हम लोग, है ना, की पॉइंट लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको कम समय में इसे पढ़ सको, ठीक है, समझ सको, किसी दूसरे को भी समझा सको, ठीक है। देखो हम लोग सबसे पहले जिंक प्लेट की बात करते हैं, जिंक प्लेट, जिंक प्लेट, जिंक प्लेट पे बात करते हैं। जिंक प्लेट पे क्या होता है, इसे किस विलयन में डाला जाता है, इसे ZnSO4 के विलयन में डाला जाता है, विलयन में डाला जाता है, ZnSO4 के विलयन में डुबोया जाता है। जिंक प्लेट को ZnSO4 के विलयन में डाला जाता है। जिंक प्लेट को किस में डाला जाता है, ZnSO4 के विलयन में डाला जाता है ना। अरे बताओ, हाँ हाँ, जिंक प्लेट को ZnSO4 के विलयन में डाला जाता है। इसका मतलब यह है कि मैं, देखो भाई मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लो आप लोग, जिंक प्लेट को ZnSO4 के विलयन में डाला जाता है ना, ठीक है, ठीक है। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं ना, जिंक पे क्या होता है, इस यहाँ पे क्या हो रहा, ये कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीकरण है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, और एनोड होता है, ये एनोड होता है। एनोड पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, ये पॉइंट लिख दिया हमने, एनोड पे ऋणात्मक चार्ज आता है, ठीक है। अरे पॉइंट समझो यार, जिंक प्लेट है, इसे ZnSO4 के विलयन में डाले हम, और इस पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये एनोड का काम करता है, और एनोड पे निगेटिव चार्ज आता है। पॉइंट समझ लो, लिख लेना सभी लोग, ठीक है। नीचे हम लोग कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर, कॉपर में क्या होता है, कॉपर को हम लोग किस में डालते हैं, कॉपर प्लेट को किसके विलयन में डालते हैं, बताओ आप लोग एक बार जरा, कॉपर प्लेट को किस में डालते हैं, कोई बताएगा क्या? कॉपर प्लेट को किस में डालते हैं, बताओ, कॉपर प्लेट को किस में डाले हैं? हाँ, अरे कोई बताएगा? कॉपर SO4, हाँ CuSO4, CuSO4 के विलयन में डालेंगे, ठीक है। और कॉपर पे क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है, और यहां पे ये क्या होता है, कैथोड का काम करता है, इसमें कैथोड का काम करता है, और इस पे कौन सा चार्ज होता है, बताओ, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन चीज होते हैं, यह लवर सेतु होता है ना, है ना। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में होता है लवर सेतु,
लवण सेतु, ठीक है, ये दोनों के बीच में लवण सेतु है। लवण सेतु में हम लोग यूज करते हैं KCl का, KNO3 का, या फिर KI का, अक्री, इन सभी चीजों का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, अक्रिय विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है, अक्रिय विद्युत अपघट्य, जो कि अक्रिय विद्युत अपघट्य होता है, जो कि किसी से क्रिया नहीं करती। अक्रिय का मतलब इसमें डालो इससे भी क्रिया नहीं करेगी, इसमें डालो इसमें भी क्रिया नहीं करेगी। इस लवण सेतु का बहुत ही अच्छा काम होता है, मैं बताऊंगा आगे क्या क्या काम होता है। हाँ, ये आप इसको कोष्टक में लिख लो, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं एक तरह से समझ लो, दिमाग में जो मैंने बताया है उन सभी चीजों को बनाकर सिखा दिया है कैसे लिखना है। अगर लिखना है तो कहो मैं बोल देता हूं, आप एक बार कॉपी पे लिख लो, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो आप अपने से भी लिख सकते हो। लवण सेतु किसे कहते हैं मैं आगे बताऊंगा, कब है कहूं आपसे, मैं आगे बताऊंगा। देखो क्या है, जिंक प्लेट को ZnSO4 के विलयन में क्या करते हैं, डालते हैं, या एक जिंक प्लेट को ZnSO4 के लवण के विलयन में डालते हैं, ठीक है, जिसके कारण जिंक का ऑक्सीकरण होता है। जिंक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और यह एनोड का काम करता है और इस पे निगेटिव चार्ज होता है। यह एनोड का काम करता है और इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे अगर लिखना हो तो जिंक वाला रिएक्शन भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे लिखोगे, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिख लेना अपने यहाँ, ठीक है। क्या, Zn गिव्स आउट Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जिंक का रिएक्शन लिख लो, ठीक है ना। जिंक प्लेट को जिंक SO4 के विलयन में यानी जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं, जिसके कारण जिंक पर ऑक्सीकरण होता है और ये एनोड का काम करता है, इस पर ऋणात्मक चार्ज आती है। ये ऑक्सीकरण का रिएक्शन लिख लेना, ठीक है ना। नीचे लिखना, कॉपर प्लेट को हम लोग डालते हैं कॉपर SO4 के यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है। और इस कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का है ना, इस पे क्या होता है, अपचयन होता है, यानी Cu2 प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर Cu में चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये कैथोड का काम करता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, समझ में। और इन दोनों के बीच में होता है लवण सेतु, जो कि बीच में ये होता है। ये लवण सेतु जो होता है KCl या KNO3 या KI का क्या होता है, क्या विद्युत अपघट्य होता है। KCl KNO3 या KI का क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। हो गया ना। यह अक्रिय विद्युत अपघट्य होता है। अक्रिय का मतलब न तो यह इसके साथ क्रिया करेगा न इसके साथ क्रिया करेगा। हो गया सभी का, समझ में आया ये डेनियल सेल कैसे होता है, ये डेनियल सेल कैसे होता है, समझ में आया सभी को, किस तरह से काम करता है। हाँ, एक बार सभी लोग बनाना है तो बना लो, लिखना तो ये फिगर इस तरह से बना लेना ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। एक बार बनाओ सभी लोग, अनुराग दुबे, निशा कुमारी, सुमन, दिव्या, अच्छा हाँ सुमन। रिएक्शन रिपीट क्या करना, बना लो सभी लोग। सागर समझ में आया सभी को, बहुत ही कठिन चीज है। और सेल का विभव कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। स्टेटमेंट खुद से लिख लेना आप सभी लोग, जो होता है पूरा मैं समझा दिया आपका। नहीं आप अपने से परिभाषा मत, मैं लवण सेतु के बारे में पूरा बताऊंगा आगे, ठीक है। जानवी जा, बड़ा तेज हो आप। अच्छा हाँ, यूट्यूब पे आज हम लोग चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल करने वाले हैं ना। आज आना सभी लोग एक ही साइड से, क्योंकि न्यूमेरिकल आप लोग करते नहीं हो, मेरे साथ करोगे तो ठीक रहेगा, रिवीजन हो जाएगा पूरा चैप्टर 1। मैं कंसेप्ट समझा समझा के न्यूमेरिकल करता हूँ। वही 7:30 बजे यार शाम को। देखो भाई, या आप एप्लीकेशन पे आगे आगे पढ़ेंगे, यूट्यूब से पीछे पीछे का रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। और भी रिवीजन यूट्यूब पे तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, यूट्यूब का जो मैं कराता हूँ वो तो क्वेश्चन कराता हूँ, तो क्वेश्चन के जरिए आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर उसी चीज का मैं टेस्ट ले लूंगा, टेस्ट में तैयार हो जाएगा आपका, है ना।
अरे फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने वाला हूँ, क्लास व्लास नहीं देखते हो क्या यूट्यूब पे मेरे शेड्यूल? मैम भी इसी तरह से काम कर रही है। मैथ के सर जो हैं अभी विशाल सर हैं, अभी उनका तबीयत सही नहीं था, ठीक है, अब वो भी करेंगे। केमिस्ट्री की कल होगी, मतलब अल्टरनेट, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, अकेले हूँ। और एक केमिस्ट्री के सर और आ रहे हैं, वो भी और करेंगे तो और मजा आ जाएगा। तो दो दो लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपको दिन भर केवल मेरे साथ पढ़ना होगा। यकीन मान लेना, जहां आपकी और प्लस यूट्यूब की जो प्रैक्टिस सेशन होता है ना, दोनों ले लिए ना, तो फिर आप आगे रहोगे सबसे। हाँ, तो 4 5 क्वेश्चन उनको बताए होंगी मैं ना, ज्यादा नहीं बताए होंगी। 7:30 बजे टाइम है अभी? हाँ, अभी 10 मिनट का टाइम है। आएंगे सर, आएंगे। एक फिजिक्स वाले सर भी आने वाले हैं अभी जल्दी, मतलब जल्दी का मतलब जून तक आएंगे। केमिस्ट्री वाले सर तो 1 2 दिन में आएंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, मैं भगवान से इतना मनाऊं कि हर जगह मैं पास हो जाऊं, कहीं कोलेप्स न करे नंबर। कल एक लड़की थी, उसी से मेरा नंबर कोलेप्स हो गया था। हाँ, क्या बताऊं मैं। तो दोनों लोगों को बुला के साथ में इंटरव्यू ले लिए। हरियाणा की रहने वाली थी। नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ा रहा है, मैं ही पढ़ाऊंगा। एक लोग और आ जाएंगे तो और नहीं, ये एप्लीकेशन में पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई और नहीं पढ़ाएगा भाई। वो बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के लिए आएंगे, मैं भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, वो भी कराएंगे। कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा। देखो होता क्या है, दो चीजें सुन लो। टेस्ट, अगर जो टीचर पढ़ाता है वही टेस्ट दे लेगा तो वही क्वेश्चन देगा जो वो पढ़ाया है। लेकिन जब दूसरा कोई टेस्ट पेपर बनाएगा, आप लोगों के लिए मैं सोच रहा हूं, तो पूरा सिलेबस से बनाएगा ना, जो उसको नहीं पता मैं क्या पढ़ाया हूं क्या नहीं पढ़ाया हूं, तो आप तब करोगे तो आप आगे रहोगे। ये मेरा सोच है। गलत है तो बताओ, मैं गलत हूं तो बताओ। होगी फिजिक्स क्लास, क्यों नहीं होगी, बताओ। मैं गलत हूं? जैसे मैं अगर टेस्ट का पेपर बनाऊंगा, हाँ, मैं टेस्ट का पेपर बनाऊंगा तो मैं वही दूंगा ना जो दिए हैं। इसीलिए टेस्ट अगले इस सैटरडे नहीं, अगले सैटरडे से होगा। देखो भाई, नेहा राव को मेरे पे गुस्सा आ रही है। क्यों गुस्सा हो रही हो? चलो नेहा राव, चले जाओ, आप नहीं करना है मत करो। चलो ठीक है, ये हो गया आपका, बताओ। हो गया, चलो। नेहा राव, आप गुस्सा कर रही हो तो अपना बिगाड़ रही हो, मेरा तो नहीं बिगाड़ोगे। चलो, हो गया ना। एक 2 3 चीज और लिख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे, कल समझेंगे। बस ये फिजिकल कंप्लीट होने के बाद आर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें समय लगेगा, अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2, जो केमिकल काइनेटिक्स है, जिसे हम लोग विद्युत क्या कहते हैं, रासायनिक बलगति, उसमें समय लगेगा। उन 2 चैप्टर में समय लगेगा, उसके बाद समय ही नहीं लगेगा, बहुत तेजी से होगा। ये 2 चैप्टर में रिएक्शन है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। चांदनी कुमारी, एक क्यूट गर्ल जो थी वो नहीं आ रही है, क्या चक्कर है? क्लास में नहीं आ रही क्यूट गर्ल, पहले आया करती थी। क्या उनका तबीयत खराब हो गया है क्या? अरे आप में से किसी का बात हो तो होता होगा ना उससे। क्यों नहीं आ रही है वो क्लास में? चलो मैं रब करता हूं इसको, बता देना मुझे। चलो, तो चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना। चलो देखो, अब मैं आपको 2 3 पॉइंट और बता देता हूं, जो कि मैं नहीं, आप ही मुझे बताओगे, जो कि यहाँ पे फिगर में है, जो कि हमको दिखाई दे रहा, पता ना आपको दिखाई देगा कि नहीं। अच्छा ये बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, ये बताओ, बताओ।
इलेक्ट्रॉन का प्रभाव किधर है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बताओ क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बताओ क्या है, बताओ। एनोड से कैथोड की ओर, हम ये भी कर सकते हैं जिंक से कॉपर की ओर, जिंक से कॉपर की ओर, या फिर एनोड से कैथोड की ओर, ठीक है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, हिंदी में एनोड से कैथोड की ओर, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अच्छा जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर एनोड से कैथोड जा रहा है तो धारा का प्रवाह क्या होगा, धारा किधर से किधर बहेगी, धारा का प्रवाह क्या होगा बताओ, धारा का प्रवाह क्या होगा, आप ही बताना, जो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, डेनियल सेल में धारा का प्रवाह क्या होता है बताओ। नहीं नहीं, इसमें बताओ, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो धारा किधर से किधर जाएगा, कैथोड से एनोड, बिल्कुल, नहीं नहीं, प्लस से माइनस नहीं, कैथोड से एनोड जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन, अगर आप लोगों को मैंने बताया था, अगर आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाता तो धारा उसके विपरीत इधर जाती है ना, तो इसका उल्टा जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर ना। और एक चीज ध्यान देना, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉपर से जिंक की ओर, ये धारा का प्रवाह होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन बनता है कि एडेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, तो आप लिख लोगे एनोड से कैथोड, धारा का प्रवाह इसका उल्टा होता है। याद तो करना नहीं होगा, हाँ याद करना पड़ेगा क्या, आप तो समझे हो ना यहाँ पे, हाँ आप तो समझ लिए हो ना, याद तो करना नहीं पड़ेगा, याद हो चुका होगा आप लोगों को। तो ये रहा आपका डेनियल सेल, ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको रब करें, तो बताओ रब कर दें इसे, आप लोग लिख लिए हो ना, चलिए। तो आगे चलें, तो चलिए यूट्यूब की क्लास में मिलते हैं हम लोग, हाँ 4:20 हो गया है, ठीक है, यूट्यूब की क्लास में मिलते हैं हम लोग ना, ठीक है, तो आज का हो गया, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा और तेजी से पढ़ेंगे हम लोग, कल 6 बजे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, ये क्यूट गर्ल नहीं आ रही क्लास में, पूछ लेना अगर किसी का बात होती है, क्या कुछ तबीयत खराब हो गया क्या, क्यों नहीं आ रही क्लास में वो, ठीक है, समझे। चलो मैं उसका नंबर निकलवा के पूछवा लूंगा, ठीक है, पहले आया करती थी। चलो ठीक है, ओके, सभी को जय मां सरस्वती ना, मिलते हैं यूट्यूब की क्लास में, कहीं मत जाना, पढ़ते रहना।